5 दिसंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हुई और कोर्ट में आरक्षण को ट्रिपल टेस्ट की चुनौती मिली थी। इधर 12 दिसंबर को कोर्ट ने अधिसूचना पर रोक लगाई। कोर्ट ने सरकार से हलफनामा दाखिल करने को भी कहा और 14 दिसंबर को फिर इस मामले में सुनवाई हुई और रोक जारी रही। सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त मांगा और 20 दिसंबर को कोर्ट में तीसरी बार इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। सरकार ने हलफनामा दाखिल किया और सरकार ने 2017 के आरक्षण का हवाला भी दिया। सरकार ने कहा कि सर्वे को ही आरक्षण माना जाए। सरकार ने ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने से इनकार किया है और आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आज सस्पेंस खत्म होगा या हरी झंडी निकाय चुनाव को मिलेगी, इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई है। और चलिए शैलेश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, आज का दिन काफी अहम है क्योंकि अगर आज फैसला आता है तो निकाय चुनाव को झंडी मिलेगी और अगर फैसला नहीं आता है तो बहुत समय के लिए ये टल भी सकते हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल निश्चित रूप से आयुषी, अगर आप देखें तो तारीखों की जो अभी हम बात कर रहे थे, 5 तारीख को जैसे ही इसकी जो अनंतिम सूची थी आरक्षण को लेकर वो जारी होती है और उसके बाद 1 हफ्ते का वक्त दिया जाता है आपत्तियों के लिए। 1 हफ्ता पूरा होता है 12 तारीख को, लेकिन उसी बीच 12 तारीख को ही देखिए इस मामले में जब रोक लगती है कोर्ट की तरफ से तो रोक दिया जाता है फाइनल सूची का जो प्रकाशन है उसको। और उसके बाद में कल तीसरी सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट में दोनों जो पक्ष थे उन्होंने अपनी दलीलें दी। सरकार की तरफ से हलफनामा जो है वो दाखिल कर दिया गया है, जो काउंटर एफिडेविट है या रिजॉइंडर एफिडेविट है वो दोनों दाखिल हो चुके हैं और इसके बाद में आज अब दोनों पक्ष एक बार फिर से बहस करेंगे। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है दोनों पक्ष के जो वकील हैं उनकी तरफ से, खासतौर से जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से, कि आज इस मामले में कोर्ट कोई निर्णय ले सकता है, अपना आदेश सुना सकता है, क्योंकि अगर अभी भी अगले 1 से 2 दिन के अंदर इसका फैसला नहीं होता है तो ये आप जान लीजिए कि निकाय चुनाव लंबे खींचेंगे। जनवरी से पहले फिर जो है इस पर फैसला आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी शीतकालीन अवकाश हो जाएगा कोर्ट में और उसके बाद इस पर सुनवाई नहीं हो पाएगी। तो सिर्फ आज का दिन अगर छोड़ दे तो 2 दिन का वक्त और रह जाता है इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए। अब अगर बात करते हैं तो आज इस मामले की सुनवाई लगभग मान के चलिए 12 से 2 बजे के बीच में शुरू हो सकती है। उसके पीछे की वजह यह है कि तमाम फ्रेश केसेस भी लगे। शीतकालीन अवकाश से पहले जो तमाम फ्रेश केस है उनकी भी सुनवाई हो रही है। यही वजह थी कि कल भी इस पूरे मामले में सबसे बाद में शाम को लगभग 4:30 बजे सुनवाई शुरू हो पाई। 4:40 पर आज होगी। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी भी निगाहें हैं, सरकार की भी निगाहें हैं। हालांकि पूरी तरह से अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है जो नगर निकाय विभाग है, नगर विकास विभाग है, कि जैसे ही इस पूरे से स्टे हटता है तत्काल वो अपनी जो अंतिम सूची है, जो फाइनल सूची होगी आरक्षण की, उसका प्रकाशन कर देगा। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग की अगर बात की जाए वो भी तैयारी के साथ है कि जैसे ही ये स्टे हटे, फाइनल सूची का प्रकाशन हो, वो अपनी अधिसूचना इसे लेकर जारी कर दे, क्योंकि अगर अधिसूचना एक बार जारी हो जाती है तो उसके बाद कोर्ट में इस तरह की पेचीदगियां आने की संभावना कम हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर एक ये भी बात जरूर है कि अगर हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो जो याची पक्ष है वो कहीं इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच जाए तो इस चीज को लेकर भी अब देखने वाली बात है कि जो निकाय चुनाव पर सस्पेंस बना हुआ है, क्या वो आज खत्म होता है या और इंतजार करना पड़ेगा? इसके लिए आप नजर बना के रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें तो मदरसों में शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी का प्रस्ताव। मदरसा बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं मिली है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई है। प्रस्ताव पर सहमति न मिलने पर शुक्रवार को ही अब छुट्टी रहेगी। तो ये प्रस्ताव रखा गया था कि जो मदरसों में छुट्टी है उसे शुक्रवार की जगह रविवार को किया जाए, लेकिन मदरसा बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं मिली है और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई है। अब प्रस्ताव पर सहमति नहीं मिलने पर शुक्रवार को ही मदरसों में छुट्टी रहेगी। तो मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि शुक्रवार को जो बच्चों को मदरसों में छुट्टी मिलती है उसे रविवार को किया जाए, लेकिन इस बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं मिली क्योंकि अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेश जी, पहले तो आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या था और अपडेट इस पर फिलहाल क्या है?
देखिए, कल मदरसा बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें ये प्रस्ताव रखा गया था कि जब प्रदेश में सरकारी स्कूलों की छुट्टी अगर होती है, वो रविवार को होती है, तो फिर मदरसा भी यहीं के नियम कानून संविधान विधान से चलते हैं। तो जब एक देश है, एक कानून है, एक विधान है, एक संविधान है, तो फिर मदरसों की छुट्टी शुक्रवार को क्यों होनी चाहिए? अगर उन्हें नमाज पढ़ना है तो हर मदरसों के अंदर एक जो है वो मस्जिद होती है, साथ ही साथ छुट्टी भी 1 घंटे की होती है। तो ऐसे में जब देश में जब सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है और साथ ही साथ जब कानून एक है, जब सारी फैसिलिटीज़ एक है, तो ऐसे में जब सरकारी स्कूलों की छुट्टी जो होती है वो रविवार को होती है, तो ऐसे में भेदभाव क्यों होना चाहिए? इस बात को लेकर कमर अली जो सदस्य हैं मदरसा बोर्ड के, उन्होंने प्रस्ताव को रखा, लेकिन इफ्तिखार जो इसके मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को टाल मटोल कर दिया, कहा कि अभी इस पे बाद में बातचीत होगी। कुल मिलाकर कमर अली का ये कहना है कि जब शुक्रवार को छुट्टी क्यों होनी चाहिए, जब इस देश में, इस प्रदेश में नियम कानून सब एक है, तो ये भेदभाव क्यों होना चाहिए? ये अलग से चीज़ों को क्यों व्याख्यायित करना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा और जनसंघ के संस्थापक और जो भारतीय जनता पार्टी के महापुरुष कहे जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने इसी बात को लेकर अपनी जान दे दी थी और कश्मीर में कि इस एक देश में 2 विधान 2 संविधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सूबे में है, केंद्र में है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार के दरमियान जब मदरसे हैं तो उसमें शुक्रवार को क्यों छुट्टी होनी चाहिए? सरकारी स्कूल में, सरकारी कार्यालयों में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकार में हर जगह जब संडे को, रविवार को छुट्टी होती है, तो मदरसों के लिए स्पेशल व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? मदरसों की छुट्टी शुक्रवार को क्यों होनी चाहिए? उसमें नियम और कानून क्यों ऐसा अलग होना चाहिए? जब यहाँ के टैक्स पेयर के पैसे जाते हैं, अगर वो निजी भी हैं तो इसी प्रदेश में काम करते हैं, इसी प्रदेश के नियम कानून उन पर लागू होते हैं। अगर निजी स्कूल की हम बात कर दें तो निजी स्कूल भी तो शुक्रवार या मंगलवार बुधवार को नहीं बंद होते अपने हिसाब से। अगर ये तर्क दिया जाए कि मदरसे अपने पैसे से चलते हैं, कुछ मदरसे ऐसे हैं, तो बहुत सारे ऐसे निजी स्कूल हैं जो भी अपने पैसे से चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अब जब चाहें तब वो अपनी छुट्टी कर लें, अपने नियम बना लें, अपने कानून बना लें। इस प्रदेश में, इस धरती पर अगर आपको कोई भी संस्थान चलाना है तो इस लिहाज से चलाना होगा, इस नियम से चलाना होगा जो प्रदेश का नियम है, जो कानून है, और एक विधान है, एक संविधान है, एक जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी इस बैठक में जब ये फैसला ले लिया गया है कि अब जो रविवार को छुट्टी की मांग की गई थी वो शुक्रवार को ही रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। महाराजगंज में टैंकर और पर्यटक बस में टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सोनाली बाईपास पर यह भीषण हादसा हुआ है। घने कोहरे की वजह से ये हादसा पेश आया है। तो ये मौके की तस्वीरें भी आप देखिए। महाराजगंज की तस्वीरें हैं जहां टैंकर और एक पर्यटक बस में अचानक से टक्कर हो गई और हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सोनाली बाईपास पर यह भीषण हादसा हुआ और बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ है। तो कोहरे की वजह से आजकल कई जो हादसे हैं वो पेश आ रहे हैं। महाराजगंज से भी ऐसा ही जो मामला है वो सामने आया है जहां टैंकर और इस पर्यटक बस में टक्कर हो गई और मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से टक्कर हुई और इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये टक्कर थी। हालांकि 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और सोनाली बाईपास पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। घने कोहरे की वजह से ये हादसा पेश आया है। इधर श्रावस्ती में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। इसके साथ साथ कोहरे ने पूरे जनपद को अपनी आगोश में समेट लिया। सड़कों पर पूरी तरह से धुंध छाई हुई है। सड़कों पर निकलना दुश्वार है क्योंकि सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लोग अलाव जलाकर जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। लोगों का कहना है कि इस बार ठंड काफी बढ़ेगी। सरकार को ज्यादा से ज्यादा अलाव जलाने चाहिए जिससे लोगों की जान बच सके। और ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से सर्दी का सितम अब देखने को मिल रहा है। जीरो विजिबिलिटी अब कोहरे की वजह से है और जिसके कारण जो लोगों का जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। श्रावस्ती में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। इस ठंड के साथ में कोहरे की चादर ने श्रावस्ती को अपनी आगोश में समेट लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सड़कें नहीं दिख रही हैं। नेशनल हाईवे 730 पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कहीं ना कहीं सड़कें बिल्कुल
कोहरे से ढकी हुई हैं। लोग ठंड से कांप रहे हैं। कितनी ठंड इस बार पड़ने वाली है, हम लोगों से बात भी करेंगे और पूछेंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं। क्या लग रहा है दादा कि इस बार ठंड कैसे पड़ने वाली है? बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रहा है भैया। देखिए बैठे सवेरे से 5 बजे से तप रहा है, 8 बजे से तप रहा है, बहुत ठंडा है। अभी तक नहा नहीं पाया भैया। तो इस बार लग रहा है ठंड बढ़ेगी। अभी ये तो बढ़ सकता है। हम लोग तो मौसम के बारे में क्या बता सकते हैं, तो सरकार बता सकते हैं। क्या लग रहा है इस बार कैसी ठंड पड़ने वाली है? ठंड बहुत पीछे है। अभी तो काफी धूप निकल रही थी, ठंडी ज्यादा नहीं पड़ रही है। लेकिन अब जो मौसम बदलाव हुआ है इसलिए ठंडी ज्यादा होने लगी, कोहरा भी काफी होने लगा है। कि जगह जगह अलाव जलाए जाएं ताकि लोगों को ठंड से निजात मिल सके। बहरहाल प्रशासन ने और सरकार ने लोगों से अपील की है कि रात में कोहरे के वक्त ना निकलें, क्योंकि सड़कों पे इस तरीके का धुंध है कि आगे के वाहन कौन आ रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा है। सुरक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। अमर रिजवी, एबीपी गंगा, श्रावस्ती। अब बात चंदौली की। यहाँ कोहरे ने दस्तक दे दी है। पहले ही दिन कोहरे की चादर में जिले के साथ साथ दिल्ली कोलकाता के बीच सबसे व्यस्त और बड़े स्टेशन में से शुमार पंडित दीनदयाल स्टेशन भी कोहरे की चादर में पूरी तरह से ढक गया है। कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। राजधानी दुरंतो समेत कई ट्रेनें घंटों लेट हो चुकी हैं। इस वक्त हम हैं पंडित दीनदयाल स्टेशन के सामने। दिल्ली कोलकाता के बीच सबसे प्रमुख और व्यस्त स्टेशनों में शुमार पंडित दीनदयाल स्टेशन कोहरे की चादर में ढकता हुआ आप देख सकते हैं। पूरी तरह जो है स्टेशन परिसर सामने का जो है कोहरे में ढक चुका है। आज चंदौली में कोहरे ने दस्तक दी है। पहला दिन है कोहरे का। तमाम जो यात्री हैं वो ठंड से बचने के लिए शॉल, चादर, मफलर, टोपी, जो तमाम सुरक्षा है, ट्रेनों को परिचालन में धीरे धीरे कॉशन पे चलाया जा रहा है। अगर ड्राइवर को और गार्ड को सिग्नल दिखाई नहीं देता है तो कॉशन पे ट्रेनों को चलाया जा रहा है ताकि जान माल की सुरक्षा हो सके। जो तमाम ट्रेनें हैं कोहरे के चलते लेट हुई हैं। ट्रेनों के स्पीड पे ब्रेक भी लगा है। चंदौली में कोहरा का आज पहला दिन है। पूरी तरह ढक चुका है ये जो पंडित दीनदयाल स्टेशन है। यात्री भी गलन ठिठुर के चलते सहमे हैं, डरे हुए हैं, ताकि उसकी सुरक्षा के लिए शॉल है, मफलर है, टोपी है, उसका उपयोग कर रहे हैं ताकि ठंड न लगे। शशांक शेखर पांडे, एबीपी गंगा, चंदौली। हम लोग दिल्ली से चले हैं, हावड़ा जाना है। इस समय तक ट्रेन शायद 7.5 घंटे लेट है। भुवनेश्वर से दिल्ली जा रहा हूँ, भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस से, और टाटा जा रहा हूँ मैं। 6 घंटे 40 मिनट लेट है। बस वही फॉग की वजह से ट्रेन लेट है तो दिक्कतें तो होती ही है। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में प्लाईवुड कारोबारियों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है। लखनऊ समेत कई शहरों में इनकम टैक्स का छापा। दिल्ली से आई टीम के नेतृत्व में ये छापेमारी हो रही है। शकुंतलम प्लाईवुड के यहां पर भी छापा मारा गया है। बिल्कुल ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लखनऊ समेत कई शहर ऐसे हैं जहां इनकम टैक्स का ये छापा है। दिल्ली से जो टीम आई है उसके नेतृत्व में छापेमारी कार्रवाई चल रही है। और शैलेश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, फिलहाल जो प्लाईवुड क्षेत्र के जो कारोबारी है उनके यहाँ ये छापेमारी की सूचना आ रही है और इसमें भी जो नाम आ रहा है, लखनऊ का जो नाका बाजार है, बहुत ही मशहूर और पुराना बाजार है, चारबाग के बिल्कुल पास में, वहाँ पर एक शकुंतलम प्लाईवुड है और उनके यहाँ पे छापेमारी की सूचना आ रही है। उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। फिलहाल जो टीम है, बताया जा रहा है कि वो नाके के पास में अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। दिल्ली से पूरी टीम को बुलाया गया, बहुत ही गोपनीय ढंग से यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई की गई ताकि किसी को कानो कान भनक भी ना लगे पहले से। और अभी वहाँ पर बताया जा रहा है कि टीम की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा अभी और किसका छापेमारी है, ये चीजें भी निकल कर कुछ देर में सामने आ जाएंगी। लेकिन टीम जो है वो दिल्ली से लगाई गई है, तो यहाँ पर छापेमारी की पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और देखिए, इनकम टैक्स की पहली छापेमारी नहीं है। पिछले कुछ समय से अगर हम देखें, कुछ महीनों में, तो कई बार इनकम टैक्स की जो टीम है उन्होंने अलग अलग जो कारोबारी है उनके यहाँ छापेमारी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और उसके बाद अब इसी कड़ी में ये प्लाईवुड कारोबारी क्या छापेमारी जो है उसी कार्रवाई को किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद शैलेश तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, लखनऊ समेत कई शहर ऐसे हैं जहां इनकम टैक्स की दिल्ली से जो आई टीम जो है वो छापेमारी कर रही है।
और चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। सोनभद्र में मालगाड़ी के 2 इंजन के साथ एक बोगी पटरी से उतरी है। नमक लेकर जा रही मालगाड़ी के इंजन पटरी से उतरे। हादसे के बीच 54 गढ़वा रेल रूट की सभी गाड़ियां रद्द हो गई। मालगाड़ी की गति धीमी होने से ये बड़ा हादसा होने से टला है। बिल्कुल, घटना की जानकारी के बाद मौके पर रेलवे के अधिकारी भी पहुंचे हैं। 54 गढ़वा रूट की सभी गाड़ियों को बहाल कर दिया गया है। मालगाड़ी की गति धीमी थी, इसलिए बड़ा हादसा होने से टला, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और इसी बीच एक बड़ी खबर झांसी से आपको बता दें, ट्रक और बस की टक्कर के बाद ट्रक ने 2 युवकों को कुचल दिया है। ट्रक ने बस को बस स्टैंड में टक्कर मारी, जिसके बाद ट्रक चालक फरार हो गया। बस ने ट्रक का पीछा भी किया। 2 लोग ट्रक को रोकने के लिए उतरे थे। ट्रक ड्राइवर ने दोनों ही युवकों को कुचल दिया। दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर झांसी से। बस ने ट्रक का पीछा भी किया। 2 लोग ट्रक को रोकने के लिए उतरे भी थे, लेकिन उनको रौंदता हुआ ये ट्रक निकल गया। ट्रक ड्राइवर ने दोनों ही युवकों को कुचल दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं मौके की। झांसी का ये मामला बताया जा रहा है। विवाद के बाद बस ने ट्रक का पीछा किया था और 2 जो युवक थे उस बस से उतरे भी थे, लेकिन ये ट्रक उन्हें रौंदता हुआ निकल गया। और अगली बड़ी खबर देहरादून से है। देहरादून में कर्मचारियों की बर्खास्तगी के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस ने कई कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। विधानसभा में भर्ती हुई कर्मचारियों की बर्खास्तगी का विरोध कर रहे हैं। बर्खास्तगी के विरोध में कर्मचारी 5 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए। हिरासत में कई कर्मचारियों को लिया गया है। पिछले 5 दिनों से जो ये कर्मचारी हैं, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज कई कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिल्कुल, ये तस्वीरें सामने आई हैं देहरादून से, जहां बर्खास्त कर्मचारियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और उसके बाद पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाते हुए जो कर्मचारी विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। और उसी दौरान की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार देहरादून में कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। 23 सितंबर को कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। 2016 से 2021 तक कर्मचारी नियुक्त हुए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला लिया और हाईकोर्ट ने फैसले को सही ठहराया था, जिसके बाद जो नाराजगी थी कर्मचारियों की लगातार सामने आ रही थी। 5 दिन से प्रदर्शन जारी था और इन सबके बीच में आज पुलिस ने सख्ती दिखाई है, जिसकी ये तस्वीरें हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।